नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज आप लोगों के सामने महात्मा का कुआं, जो मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था और मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक गांव में धर्मदास नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। बातें बड़ी ही अच्छा करता था, पर वह था महाकंजूस। किसी को भी पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई उससे कुछ मांग न बैठे तो उसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो बातें बहुत अच्छी करता था। लोगों को दिखाता था कि हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। एक दिन एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया। महात्मा वहीं खड़े रहे। तब वो उन्हें आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भरकर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वह कुछ नहीं देगा। महात्मा रात भर चुपचाप खड़े रहे। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और यह भूख से मर गया तो मेरी बदनामी होगी। बदनामी से बचने के लिए धर्मदास ने कहा कि बाबा, तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भर खाना खा लो। पर अब महात्मा ने कहा कि नहीं, मेरा विचार बदल गया है। अब मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे एक कुआं खुदवा कर दो। लो, अब कुआं बीच में कहां से आ गया? धर्मदास ने महात्मा से कहा। धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। महात्मा वहीं खड़े रहे। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने महात्मा को भूखा प्यासा वहीं खड़ा पाया तो सोचा कि इस महात्मा के कारण तो बड़ी भारी बदनामी हो जाएगी। धर्मदास ने काफी सोच विचार किया और कहा, बाबा, मैं एक कुआं खुदवा देता हूँ और इससे आगे कुछ मत बोलना। महात्मा ने फिर कह दिया, नहीं नहीं, अब तो एक नहीं 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की बढ़ती फरमाइशों से धर्मदास बेचैन हो गया। धर्मदास ने सोचा कि अगर अब मना किया तो शायद कुछ और बड़ा मांग लेगा। धर्मदास ने चुपचाप बात मान ली। कुआं तैयार हो गया। अब महात्मा ने कहा कि 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ। मेरे कुएं से कोई भी पानी नहीं पिएगा। साथ ही तुम्हें अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना है। मैं वापस आकर इसका पानी पीऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। कुएं से चाहे जितना भी पानी निकाल लो, पर पानी कम न होता। गांव वाले निहाल हो गए और महात्मा और सेठ का गुणगान करने लगे। सेठ भी प्रसन्न हुआ। फिर 1 वर्ष बाद महात्मा गांव में पधारे और धर्मदास से बोले कि दूसरा कुआं भी खोल दिया जाए। धर्मदास ने जब ढक्कन हटवा दिया, लेकिन ढक्कन हटवाने के बाद उस देखकर हैरान रह गया कि कुएं में तो एक बूंद भी पानी नहीं था। साथ ही जब सभी लोगों ने देखा तो सारे लोग हैरान रह गए कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं। महात्मा ने कहा, कुएं से कितना भी पानी क्यों न निकाला जाए, वह कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता जाता है। पर इसे इस्तेमाल न करे तो वह सूख जाता है, सड़ जाता है, किसी काम में नहीं आता। कुएं के पानी की तरह ही ज्ञान और धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, सदुपयोग, नाश अथवा दुरुपयोग। अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो वो उसमें बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है और नाश हो जाता है। इसीलिए धन दौलत और ज्ञान का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की तरह ही वह निरर्थक पड़े रहते हैं। इसलिए अपने ज्ञान का और धन का प्रयोग सदैव परहित में करते रहना चाहिए और जितना आप लोगों को बांट सकते हैं उन्हें बांटने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।